अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। 71 गाथा के ऊपर विचार कर लिया। 72 और 73 की गाथा के अंदर अब कृष्ण महाराज की रानियों का वर्णन आता है। वही कृष्ण रायनी अग्रमहिषी 8, पुत्र बहुदो एक संचा पुण्य नाथाट, जादव कुल सतिया टाल्यो दुख उचाट, पहुंची शिवपुर मां ए 6 सूत्र नो पाठ। वही कृष्ण रायनी अग्रमहिषी 8, कृष्ण भगवान की, कृष्ण महाराज की अग्रमहिषी यानी प्रमुख 8 रानियां थी। वैसे तो कृष्ण महाराज को 16,000 रानियां थी, उसमें से मुख्य 8 रानियां थी। और पुत्र बहु दोए संचा पुण्यना था, और पुत्र की बहू यानी पौत्र बहू भी 2, जिन्होंने भी दीक्षा लेकर के और पुण्य का संचय किया था। यादव कुल सतिया, इस यादव कुल के अंदर आकर के उन्होंने दुखों का नाश कर दिया, यानी वे जन्म जरा मरण के दुखों से ऊपर उड़ गई, उचाट यानी ऊपर उड़ गई। पहुंची शिवपुर मां ए 6 सूत्रों पाठ, और वे सभी 10 सतिया मोक्ष महल को, शिवपुर को प्राप्त हो गई। इस प्रकार से सूत्र में कहा गया है। अंतगढ़ दशांग सूत्र में इसका वर्णन आता है। 16,000 राज्यों में से, रानियों में से 8 जो प्रमुख रानियां हैं, उसमें सबसे पहली रानी है सत्यभामा, जो कृष्ण महाराज को अत्यंत प्रिय थी। उग्रसेन की पुत्री थी। जैसे राजीमती, अरिष्टनेमी भगवान के साथ जिसका विवाह होने वाला था, वे राजीमती भी उग्रसेन राजा की ही पुत्री थी। सत्यभामा उसकी बहन थी। ये कृष्ण महाराज की अग्रमहिषी में पहली प्रमुख रानी थी। दूसरी रानी पद्मावती, जिसने स्वयंवर, जिसके पिता ने विवाह करने के लिए स्वयंवर रचा था। स्वयंवर मंडप के अंदर जा रही थी कृष्ण महाराज, और पद्मावती की नज़र एक दूसरे को मिल जाती है। दोनों एक दूसरों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर लेते हैं, और कृष्ण महाराज पद्मावती का अपहरण करके लेकर के चले जाते हैं, और अपहरण की सूचना देने के लिए वे शंख फूंकते हैं।
पहले उस जमाने में अपहरण करना ये भी एक बड़ी वीरता कही जाती थी। अपहरण की सूचना शंख के द्वारा कृष्ण महाराज की वीरता आदि का जैसे ही सबको पता चल जाता है, पद्मावती के पिता राजा रुधिर ने विचार किया कि कृष्ण महाराज योग्य ही है, इसलिए उन्होंने धन और दासियों को भी भेज दिया। यानी उनकी पद्मावती तो अपहरण करके कृष्ण महाराज ले ही गए थे, लेकिन धन और दासियों को भी पीछे पीछे भेज दिया। तीसरी जो प्रमुख रानी थी उसका नाम था गौरी। वे मेरू राजा की पुत्री थी। मेरू राजा भी चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह कृष्ण महाराज के साथ में हो, वे उसको अर्पण करना चाहते थे। इसलिए जो 10 राजा थे, 10 राजा थे, यानी 10 राजा जो इस नगरी के थे, उनको उन्होंने समाचार दिए थे कि आप गौरी को कृष्ण के साथ में विवाहित करने के लिए ले जाइए। तब अभिचंद्र को वहाँ भेजा गया और गौरी को उसके साथ में भेज दिया गया। गौरी का पानी ग्रहण भी कृष्ण महाराज के साथ में हो गया। उसके बाद में चौथी अग्रमहिषी थी गांधारी। गांधारी संगीत कला और चित्रकला में अत्यंत निपुण थी। पांचवी थी लक्ष्मणा, जो हिरण्यलोम राजा की पुत्री थी। वे चाहते थे कि कृष्ण महाराज के साथ में इसका विवाह हो, और जब उसको कृष्ण महाराज के साथ में भेजा गया तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी प्रकार सुसीमा, यह छठी रानी थी। सुसीमा के लिए कृष्ण महाराज ने युद्ध किया और उसका भाई जो नंबुची था वह जब मर जाता है तो कृष्ण उसको उठा करके लेके जाते हैं और अपने द्वारका में उसे ले आते हैं। इस प्रकार कृष्ण के हाथों से सुसीमा का भाई नमुची मर जाता है, परंतु कृष्ण उसको द्वारका ले जाते हैं। सातवीं पत्नी थी जाम्बवती। जाम्बवती का भी कृष्ण महाराज ने अपहरण किया। उसके पिता जाम्बवान थे। जब पता चला कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ है तो राजा तुरंत युद्ध करने के लिए जाते हैं, परंतु कृष्ण के भाई अनादृष्ट उनको समझाते हैं कि जाम्बवती का तो पहले से ही कहा हुआ था किसी निमंत्या ने कि उसका विवाह अर्धचक्री यानी वासुदेव के साथ में होगा। ये सारा समझाने के बाद जाम्बान राजा शांत हो जाता है और आप योग्य हो इस प्रकार क्षमा याचना करके कृष्ण महाराज उसको द्वारका लेके जाते हैं। जाम्बान राजा उसकी क्षमा याचना करते हैं कृष्ण महाराज की, और कृष्ण महाराज जाम्बवती को द्वारका ले जाते हैं। आठवीं रानी है रुक्मिणी। रुक्मिणी अत्यंत रूपवान, अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसके रूप का वर्णन कृष्ण महाराज को इतना पता नहीं था। परंतु जो नारद मुनि है, वो नारद मुनि जा करके कृष्ण के पास में रुक्मिणी के रूप का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं। तब कृष्ण महाराज ने एक दूत को भेजा और कहा कि रुक्मिणी को द्वारका पहुंचा दो। रुक्मिणी का भाई रुक्मी था। रुक्मी ने कहा, मैं एक ग्वाले को अपनी बहन को नहीं दूंगा, मैं तो दमघोष के पुत्र जो शिशुपाल है उसी के साथ में रुक्मिणी का विवाह करूंगा। इस प्रकार से रुक्मी चाहता था, परंतु कृष्ण महाराज ने रुक्मिणी को ले गए और शिशुपाल जो दमघोष का पुत्र था उसको पता चला कि यह जो रुक्मिणी है उसको लेकर के कृष्ण महाराज चले गए। तो शिशुपाल और रुक्मी दोनों जन सेना लेकर के कृष्ण महाराज के पीछे भागे, परंतु कुछ भी हाथ नहीं लगा। पीछे जो बलराम था उस बलराम ने रुक्मी के साथ में और सभी के साथ में ऐसा युद्ध किया कि पहले तो वैसे देखा जाए तो रुक्मिणी ने एक चाल चलाई थी
शिशुपाल के साथ उसे भी शादी करनी नहीं थी, उसे भी कृष्ण महाराज ही पसंद थे, परंतु भाई कहता था ग्वाले के साथ में नहीं दूंगा मैं तुझे। इसलिए जो रुक्मिणी है उसने अपनी धाय माता जो है उस धाय माता को कहा कि आप एक काम करो, कृष्ण महाराज को चिट्ठी लिख करके एक दूत को भेजो और उस दूत को कहना कि कृष्ण महाराज मुझे लेने के लिए आए। अब उस दूत के साथ में कहला दिया कि माघ मास की अष्टमी के दिन पर यानी रुक्मिणी ने ऐसा कहलवाया कि माघ मास की अष्टमी के दिन जब मैं नाग पूजा करने के बहाने बाहर निकलूंगी उस समय में कृष्ण महाराज को कहना मुझे वे लेकर के चले जाए। और ऐसा देख करके कृष्ण महाराज भी बराबर बलराम को साथ में लेकर के आ जाते गए और रुक्मिणी को लेकर चले जाते गए। यदि कृष्ण महाराज को कहा यदि आप समय पर नहीं आए तो मुझे शिशुपाल के फंदे में फंस जाना पड़ेगा, इसलिए आप बराबर अष्टमी के दिन आ जाना। तब कृष्ण महाराज बराबर अष्टमी के दिन आकर के रुक्मिणी को ले जाते हैं। बलभद्र यहाँ रुक जाता है और कृष्ण महाराज रथ में बैठा करके रुक्मिणी को जब ले जाता है तो रुक्मी और शिशुपाल विराट सेना लेकर के कृष्ण महाराज के साथ में युद्ध करना चाहते थे, पर वो तो रथ में रुक्मिणी को लेकर चले गए थे। बलराम ने शत्रु सेना का मूसल से मंथन कर दिया और हल से सभी सेना को भगा दिया और रुक्मी जो भाई था वो अकेला ही रण के अंदर बच जाता है। उसके रथ के ऊपर बाणों की वर्षा की, उसका रथ तोड़ दिया, उसकी दाढ़ी और मूछ नोच करके बोला अरे तू तो मेरे छोटे भाई की पत्नी का भाई है, इसलिए तुझे मैं छोड़ देता हूँ, वरना अभी तुझे भी मैं खत्म कर सकता था। परंतु वो उसको बचा देते हैं, फिर उसका रक्षण भी कर लेते गए। और कृष्ण महाराज 16,000 रानियों में से ये 8 अग्रवयसी रानियां और 16,000 रानियों के साथ में सुखपूर्वक रहते गए। और बाद में कुछ दिनों के बाद द्वारका नगरी में अरिष्टनेमी भगवान पधारते गए। देशना सुनने के लिए सभी लोग जाते गए, कृष्ण महाराज भी जाते गए। और कृष्ण महाराज भले ही कितने ही सुख से रहते हो, परंतु उनके मन में एक दुख बड़ा खटकता था। मैं इतना बड़ा 3 खंड का स्वामी, फिर भी मेरा लघु भ्राता गजसुकुमार जिसको एक सामान्य व्यक्ति ने अकस्मित मार डाला, इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा पुण्य खत्म होने आ गया है। कृष्ण महाराज ऐसा मन में सोचते हैं कि मेरा पुण्य अब खत्म होने आ गया है। इस कारण से कृष्ण महाराज भले ही 16,000 रानियां थी, राज्य था, वैभव था, परंतु अत्यंत विचलित रहते थे। और जब भगवान नेमिनाथ की देशना सुनने के लिए गए, उस समय देशना सुनने के बाद नेमिनाथ भगवान को भी पूछा कि हे भगवान, नेमिनाथ भगवान के चरणों में वंदन नमस्कार करके कृष्ण महाराज पूछते गए कि इस द्वारका नगरी का रक्षण कैसे होगा, क्या होगा। इस प्रकार से गजसुकुमार भी चले गए। मेरे मन में एक भय है कि अब आगे क्या होगा। तब अरिष्टनेमी भगवान कहते हैं यह द्वारका नगरी द्वैपायन ऋषि के कारण एक दिन यह नष्ट हो जाएगी, परंतु कृष्ण महाराज को कहते हैं कि आप भले ही यह आयुष्य पूर्ण करके नरक में जाओगे, परंतु अगले 24 में आप 12वें तीर्थंकर होगे। इस प्रकार से सब कहते हैं। तब कृष्ण महाराज विचार करते हैं यह द्वारिका नगरी नष्ट हो जाएगी, इसमें सभी लोगों को मर जाना पड़ेगा, तो अपना आत्मकल्याण कर ले तो अच्छी बात है। इसलिए कृष्ण महाराज ने जैसे नेमिनाथ भगवान ने कहा था उस प्रकार से घोषणा करवाई कि यह द्वारिका नगरी का एक न एक दिन नाश हो जाने वाला है। तो भगवान ने कहा है कि आयंबिल तप करना चाहिए और
जो एम्बिल तब एक दिन किसी का न हुआ तो उस दिन द्वारिका नगरी नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार की शंका के कारण घोषणा करवा दी, जो भी कोई दीक्षा लेना चाहते हो उन सबके आश्रित जो हो, किसी का परिवार हो, किसी के पुत्र हो, किसी की पत्नी हो या किसी के माता पिता हो, सभी के रक्षण का भार मैं लेने के लिए तैयार हूँ। उनके सभी का रक्षण मैं करूँगा, परंतु जिसको भी संयम लेने की भावना हो उसको दीक्षा लेने के लिए उनका दीक्षा का महोत्सव भी मैं अत्यंत धामधूम से करूँगा। इस प्रकार से कृष्ण महाराज ने घोषणा करवा दी। यह घोषणा करने के कारण कृष्ण महाराज ने तीर्थंकर गोत्र बांध लिया। दीक्षा की अनुमोदना करना, उससे भी कितना लाभ हो जाता है। बहुत सारे लोग दीक्षा के लिए रोकते हैं, रोकने के बजाय जो अनुमोदना करते हैं उसके भी कर्मों का अत्यंत क्षय हो जाता है। यह घोषणा सुन करके गांव के सभी लोग तो तैयार हुए ही हुए, परंतु कृष्ण महाराज की 8 अग्रमहिषी रानियां रुक्मिणी आदि तथा जाम्बवती रानी के पुत्र, रुक्मिणी तथा जाम्बवती रानी के पुत्र श्याम कुमार की रानियां मूलश्री और मूलदत्ता, श्याम कुमार जो पुत्र था कृष्ण भगवान का, उसकी रानियां मूलश्री और मूलदत्ता ये भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है। कृष्ण भगवान बड़ी धामधूम से अपनी 8 अग्रमहिषी प्रमुख रानियां और 2 पुत्र की बहुएं, इन 10 जन की दीक्षा बहुत उत्साह के साथ में करते हैं। नेमिनाथ भगवान के मुखारविंद से वे दीक्षा लेते हैं। अरिष्ट देवी भगवान यक्षिणी आर्या को शिष्यों के रूप में ये 10 ही साध्वियों को सौंप देते हैं। ये 10 साध्वियाँ उन यक्षिणी आर्या के पास में 11 अंग आदि का अध्ययन करती है, 20 वर्ष तक संयम का पालन करती है और 1 मास का संधारा लेकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। संयम कितना महान है। यदि कैसा भी संकट आ जाए तो जो संयम के भाव रखते हैं उसके जीवन का उद्धार हुए बिना नहीं रहता है। संयम सुखमय है, संसार दुखमय है, यह सब जानते हुए भी जीवन के अंदर भले ही सर्वकीर्ति को प्राप्त न कर सके तो कहीं नहीं, कुछ नहीं, परंतु देशवृत्ति श्रावक के 12 व्रत तो अंगीकार करने ही चाहिए। ऐसा करते हैं तो ही जीवन सार्थक होता है। बाकी खाना पीना और मौज करना यह कोई जीवन नहीं है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए व्रत और नियमों का आदरना यह अत्यंत आवश्यक है। जो मन को जीतते हैं वो ही संयम तप से अपने आत्मा को भावित कर पाते हैं। मन जिन्होंने जीता वो ही संयम लेते हैं। मन जिन्होंने जीता वो ही संयम लेते हैं। कंटक के मार्ग को मानो फूल समझते गए हो। मन को जीत के तपस्वी सब संयम लेते गए। मन को जीत के कृष्ण रानियां संयम लेती गए। कंटक के मार्ग को मानो फूल समझती गए। कंटक के मार्ग को मानो फूल समझती गए। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रकार संयम लेकर के आत्मा को तप आदि से भावित किया, उसी प्रकार हम भी आत्मा को भावित करेंगे तो मोक्ष महल जल्दी से प्राप्त होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रश्न, पहला प्रश्न है रुक्मिणी के भाई का नाम क्या था? रुक्मिणी के भाई का नाम क्या था? दूसरा प्रश्न है 8 रानियों में से संगीत कला चित्रकला में कौन निपुण थी? संगीत कला चित्रकला में 8 रानियों में से निपुण कौन थी? यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है 10 सतियों को किसकी शिष्या बनाई?
जो 10 रानियाँ जिन्होंने दीक्षा ली, जो दीक्षा लेने के बाद वह किसकी शिष्या बनी, यह आपको नाम लिखना है। रोज़ाना की तरह आपको जवाब देने हैं। अब रही बात 30 जून को जो एग्ज़ाम होने वाली है, प्रवचन नंबर 1 से प्रवचन नंबर 60 तक जितने भी प्रवचन के पीछे 3 सवाल पूछे गए हैं, उन 3 सवालों के जवाब, उन 3 सवाल यानी लगभग 180 या कुछ थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं राउंड फिगर बता रही हूँ 180, उनमें से केवल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 मार्क रहेगा। 3 बजे ये फॉर्मेट जो आज रोज़ाना आप गूगल के रूप में 3 सवाल सॉल्व करते हो, उसी तरह 50 सवाल आने वाले हैं, वो आपको 15 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं। 15 मिनट के बाद लिंक अपने आप बंद हो जाएगी, आप कोशिश करोगे तो भी ओपन नहीं होगी, इसलिए समय का भी ध्यान रखना है। और जिन्होंने भी प्रश्न उत्तर लिखे नहीं है, जो मैसेज कर रहे हैं हमारे साथ है, जो उनको कि हमें सवाल भेजो, तो कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं कि आपको सवाल भेजे जाए, लेकिन आप भी पुरुषार्थ करिए। हर प्रवचन के पीछे 3 सवाल कहे गए हैं, नोटबुक में नोट करते जाइए और प्रवचन के अंदर ही उसके जवाब मिलने वाले हैं, तो थोड़ा पुरुषार्थ आप भी कीजिए। जिनके पास आधे ही प्रवचन पहुँचे हैं, जो आधे में जुड़े हैं, वो अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे प्रवचन भी पहले के मिल जाएंगे। अब सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। यह आज के पचकान रहेंगे, बड़े मारसा पचकान करा रहे हैं, उसके बाद मंगल पाठ। आज हमारे यहाँ पर जो मासती जी बैठे हैं, परम पूज्य विनीत दर्शना जी महाराज साहब, इनको अंतगढ़, जो आज हमारे बड़ी साधु वंदना में अंतगढ़ सूत्र के गाथाओं का वर्णन चल रहा है, उसी अंतगढ़ सूत्र में महाकृष्ण आर्य ने जो लघु सर्वत्र भद्र तप किया था, वही तप उपवास के साथ में ही कलयुग में इस 5वें आर्य में पूज्य विनीत दर्शना जी महाराज साहब यह तपस्या कर रहे हैं। आप सबको उनके दर्शन करा दिए हैं। आज पूज्य बड़े महाराज साहब का मंगल पाठ नहीं, लेकिन तपस्वी महाराज साहब का मंगल पाठ आप सबको सुनने मिलेगा। तो भक्ति भाव से मन में तप की अनुमोदना करते हुए, नमो सिद्धानंद का जाप करते हुए आप मंगल पाठ श्रवण करें। नमो ओरियंतान, नमो सिद्धान, नमो ऐर्यान, नमो उज्जान, नमो लेसो साहना, ऐसो पंच नमो कारो सवो पावपनासनो मंगलानंति सर्वे सिंह परमोय मंगलम, चैत्तागारम वासम चक्रवर्ती महिद्यो संति संति करलोय पत्रवै मनुत्तरम। गुरुदेव भगवान के अज्ञा चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, क्योरि पातो धम मंगलम, चतारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, क्योरि पातो धम लघुत्तमा, चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, क्योरि पातो धम्मो शरणं पवज्जामि, अरिहंतो का शरणा, सिद्धो का शरणा, साहु का शरणा, क्योरि परोक्ति दया धन का शरणा, 4 शरणा, दुकरना सुकरना और शरणा, जो भूल प्राणी अक्षय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो तपस्या करने वाले को धन्यवाद। तपस्वी पूज्य श्री विनीत दर्शना जी महाराज साहब को धन्यवाद। जय।